करना कदे विकास मतलब कौन रहे वास्ते जल जीवन मिशन का आपने बैंड बजा के छोड़ दिया। काका नया बात तो कौन दिखने लग रही जाके जयपुर के मंत्री अधिकारियों माथा कर मारे लोगों का बट काटो तो सारा बट काटेगा चुनाव आ जाए दो पंचायती राज को। ये अफर फड़ार जो है ना बस ट्रांसफर की राजनीति आज भी जिंदा है। या 2 बार में काका की खाज मिट्टी को नहीं, तीसरी बात पंचायती राज मिटा दियो, इनका सूपड़ा साफ करेंगे लोकसभा के अंदर। ये प्रजातंत्र की सबसे बड़ी हार है। सिर्फ सत्ता के घमंड के अंदर उन अधिकारियों को दबा दबा के जो ये उद्घाटन के काम करते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बात मार के झूठ बोलकर लोगों वोट ले लिया। डबल इंजन सदनेवा की पावन धरा से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूँ, करारा जवाब देना पड़ेगा। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। ये प्रजातंत्र की सबसे बड़ी हार है कि जिस व्यक्ति के पास जनता का आशीर्वाद ना हो, जिस व्यक्ति को जनता ने नकार दिया हो और वो प्रशासन का, सरकार का दुरुपयोग करते हुए सरकार के बनाए हुए कायदे कानून के ऊपर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या विचार रखते हैं, उसके अगेंस्ट में जाके सिर्फ सत्ता के घमंड के अंदर उन अधिकारियों को दबा दबा के जो ये उद्घाटन के काम करते जा रहे हैं। किसी दिन हमने अपना आवाज उठा दी तो उन अधिकारियों पे गाज पड़ेगी। मैं हमारी शराफत रखा हाँ, बुढ़ानिया साहब एक विधायक के रूप में और मैं एक सांसद के रूप में ये जो आप प्रथा चला रहे हो इसको रोकिए। ये अफर फड़ार जो है ना बस चुनाव तक की हो रहे। पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस मुट्ठी बंद होकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी, अगर इनका सूपड़ा साफ करेंगे लोकसभा के अंदर। जब मैं 2014 में गया था, एक युवा होने के नाते शिक्षा घर वालों ने सही पद दी और पद जब संभाला तो मुझे एक ही बात समझ में आई थी कि जो पद लेकर हम चलते हैं, जो जिम्मेदारी हमें मिलती है, चुनाव में वोट कम मिलते हैं, वोट ज्यादा मिलते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। पर जब एक बार पद ग्रहण कर लिया, चाहे विधायक के रूप में बुढ़ाने जी बैठे, मैं हूं सांसद के रूप में, तो 22 लाख सांसद के रूप में 22 लाख वोटर से 22 लाख का मैं सांसद हूं। किसी मेरे व्यक्तियों के को मैं छटनी नहीं करना चाहता। समाज को एकता में बांधने का, भाईचारा बना रहे और विकास के पथ पर चलकर इस चूरू लोकसभा को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों पर है। उसी को निभाने के फर्ज ऊपर हम आगे पथ पर चले। और राजनीति के अंदर अब जब पद लेके बैठ जाते हो तो राजनीति दायों हाथ है और विकास बायों हाथ। एक समय पे आदमी एक ही कहानी देख सकेगा कि इनने देख सके जो विकास को काम कराओगे और या फिर तेरी मेरी करेगो, पत्थर लगा तो हांडे को तो इन्हें देख सके। दोनों कहानी आप एक सती को नहीं देख सको। और हमें यो ही विश्वास होना चाहिए अपने आप के ऊपर कि अगर मैं जिम्मेदारी ले ली सांसद के रूप में, एक विधायक के रूप में, तो हम हर दिन हर पल कैसे इस तारानगर विधानसभा को, कैसे इस चूरू लोकसभा को लोगों के जीवन में परिवर्तन लेके आए, लोगों के जीवन को आरामदेह बनाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं और लोगों के जीवन के अंदर उठाव पैदा करें। ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है और यही फर्ज होना चाहिए था। तो टाको और ही काम लाग गयो काका ने कदे विकास मतलब कौन रहे वास्ते। आज चूरू अकेले के अंदर बता रहा हूं, मैं यहां बैठा हूं एक सांसद के रूप में भी, बुढ़ानिया साहब हम दोनों बैठे हुए हैं। मेरे को कम से कम भी 50 पर्चियां देके गए हैं लोग। उस 50 में से 35 पर्चियां बिजली की हैं कि ढाणिया में लाइट चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है? काम सरकार की जिम्मेदारी है। हम लग रहे हैं एक सांसद के रूप में, विधायक महोदय लगे हुए हैं और जिन्होंने जनता आशीर्वाद कौन दी और दोबारा आशीर्वाद की उम्मीद रखा है, तो बिजली के पीछे जाके ने मंत्री से मिलो, अधिकारियों मिलो, ये पत्थर टांगना काम ना करो तो कोई भी कर लेगा। चूरू अकेले के अंदर आज की तारीख में 48,000 से ऊपर ढाणियों में लाइट की जरूरत है। जल जीवन मिशन का आपने बैंड बजा के छोड़ दिया। तारानगर तहसील का तुम्हारा टेंडर निकल नहीं पा रहा। 650 करोड़ टेंडर 3 बार निकला, तीनों बार कैंसिल हो गया। बुढ़ानिया साहब एक वैसे विधायक है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच के मार्फत से कि आपने अपने कोटे से इस तारानगर विधानसभा के अंदर टंकियां बनाने का काम किया। ये बहुत ही बड़ी बात मानता हूं। मैंने 2022-23 में चीज को भाप लिया था कि मैं गांव के अंदर ढाणियों में बिजली के कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। हमने बुढ़ाना साहब 2022-23 में अपने सर्वे करवा लिया। हर एरियन के ब्लॉक के लेवल के ऊपर लोगों से निवेदन किया कि भी आप अपनी पर्चियां देके जाइए, किसको चाहिए। बड़े अचंभे की बात हुई कि बातों बातों में जब ये पूरा रिजल्ट निकाल के लाए तो मालूम पड़ा कि 48,000 ढाणियों में लाइट की जरूरत है।
राजस्थान की सरकार ने भी आरडीएसएस की योजना के तहत भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा। 1,53,000 ढाणियों के अंदर राजस्थान में विद्युतीकरण का कार्य करना है। अकेले चूरू में लोकसभा के अंदर 48 से 50,000 ढाणियां हैं और पूरे राजस्थान की 1.5 लाख ढाणियां हैं। क्योंकि हम अपना काम पहले कर चुके थे, हम अपनी तैयारी पहले कर चुके थे। आज फर्ज बनता है सरकार का और सरकार के बैठे नुमाइंदों का कि किसानों के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए जो गांव की ढाणियों बसा हुआ उसको रोशनी देने का काम किया जाए। काम को नहीं करना चाहिए, ये फालतू की राजनीति करनी चाहिए। ये माने वो गिंडी में घुमाए रखे रोज का काम। आज पानी की व्यवस्था जल जीवन मिशन में टेंडर नहीं हो रहा। आज बीमा के अंदर 2021 का क्लेम इस चूरू लोकसभा की जनता का पेंडिंग पड़ा हुआ है। कांग्रेस की सरकार ने स्टैक की दोबारा मीटिंग बुलाई। स्टैक ने फैसला ले लिया कि क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा क्लेम दिया जाएगा और आज तक उस कांग्रेस की सरकार के लिए हुए फैसले को इस भजनलाल जी की सरकार ने उसको अमलीजामा नहीं बनाया। कभी तो पन्नो दिल्ली भेज दे, दिल्ली जयपुर उल्टो आ जाए। आज साल 1.5 ऊपर हो चुके, कहने जवाब दी देवा थे। 2023-24 को मारो रबी को क्लेम मारो ई आयो 1.5 साल बाद में, खरीफ को आज तक नहीं आयो। हमारी सारी शिकायतें पेंडिंग पड़ी है स्टेट गवर्नमेंट के पास में और स्टेट गवर्नमेंट ने पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों की शिकायतें सुन ली पर चूरू की आज तक सुनी को नहीं है। बीमा के अंदर क्या हालत कर दी हमारी। बीमा के अंदर क्रॉप कटिंग हुआ करती थी। रेवेन्यू बोर्ड अजमेर दिया करता था पर्चा कि वहां जाके गांव में आपको क्रॉप कटिंग करनी है। एक फसल के हमारे 4 सैंपल होते हैं, चारों सैंपलों की जो क्रॉप कटिंग का पट्टा था वो रेवेन्यू बोर्ड अजमेर दिया करता था। इस सरकार के आने के बाद में बीमा कंपनी का वाल लागी और बीमा कंपनी खेतों में घूमती ढूंढे पहना कि कौन से पट्टे के ऊपर बढ़िया फसल पैदा हो रही है और सैटेलाइट के मार्फत से वही पट्टा ने लागू करवा दे है कि एक दिन वो क्लेम मिलेगा मानना है। काका नया बात तो कौन दिखने लग रही जाके जयपुर के मंत्री अधिकारियों माथा पर मारे और अड़ा के फालतू पत्थर लगाना काम करता हांडो लोगों का बट काटो तो थारा बट काटेगा चुनाव आ जाओ पंचायती राज को तो थारा खातों नहीं खुलन देगा एक बार में। मुद्दा ये है जिनसे हमारा रोज 36 कौम का यहां तो फैक्ट्री लगी हुई है चूरू जिले के अंदर। 36 कौम में आज की तारीख में खेती का काम करती है। हमारे जीवन का अस्त व्यस्त हो रहा है। ऐसी नीतियों के कारण हम दबते जा रहे हैं। आज बीमा जिसका सबसे बड़ा सहारा है इस किसान का, किसानी का यहाँ पे, उसको आपकी सरकार ने, आपके अधिकारियों ने कमजोर करने का काम किया है। हम विरोध करेंगे, इसका पूरा जोर लगा के विरोध करेंगे। सैटेलाइट से पट्टों की चयन नहीं किया जाएगा, क्रॉप कटिंग का चयन नहीं किया जाएगा। क्रॉप कटिंग का चयन अजमेर रेवेन्यू बोर्ड करेगा। जागृति राखियो मेरे भाइयों, लड़ना पड़ेगा अपने को हर दिन यहाँ पे। अलग अलग मुद्दे हैं। सरकार का हमारा फर्ज बनता है एक सांसद के रूप में, हम बैठे विधायक महोदय बैठे एक एक मीटिंग जब कलेक्टर के माध्यम जाकर लिया, हाँ घंटा 4-4 5-5 लगावा, छोटी छोटी बातों ने पकड़ा, तैयारी करा। हाँ आपने भाषण सुना होगा बुढ़ानिया साहब का विधानसभा के अंदर, चर्चा का विषय रहा क्योंकि फील्ड में धरती पर के काम किया इसलिए हर चीज को समझते हैं। उतनी ही मेहनत हम करते हैं कि कोई भी चीज वंचित न रह जाए। सरकार का पैसा है, मेरे क्षेत्र के एक आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। इस जिम्मेदारी के साथ में विधानसभा और लोकसभा तक आवाज उठाने का काम करते हैं हम लोग। आपका मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जागृति लाइए। इन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया, बांट दिया हमको, हमारी जिम्मेदारी खत्म कर दी है। जाति और धर्म के नाम के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। देश को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रखी है। आपा ने जागना पड़ेगा। हाथ जोड़ कर निवेदन करूं, हमारे बच्चा कहानी देख लो। अगर तो इन्होंने बार बार आशीर्वाद देता चलोगा बिना कोई काम के, बिना कोई मुद्दे की बात करे तो ये कदे भी अपने बच्चा को विकास नहीं हो पाओगे। चूरू अकेले के अंदर 1700 कमरा की स्कूलों में जरूरत है। 20% स्कूलों में भी साइंस को नहीं। हमारा बच्चा क्या पढ़ेगा, हम लोग क्या कंपटीशन की तैयारी करेंगे। और आप कांग्रेस की सरकार ने जो ये अंग्रेजी मीडियम स्कूल के लाने की बात करी थी, आज बदलना सरकार उनको बंद करना की प्लानिंग कर रही। क्यों कर रही भैया? क्या पढ़ेगा हमारा बच्चा? कुछ कंपटीशन में हिस्सा बनेगा हमारा बच्चा? क्या प्लान है थारो? बताओ जनता ने। सरकारी नौकरी है कोनी? बड़ी बड़ी बात मार के झूठ बोल कर लोगों वोट ले लिया। डबल इंजन फेल हो रही है, इनको मैं थाने बता रही हूँ। कोई काम को इंजन को बच्चे सारा मुद्दा हमारा रोज की मैं लड़ के थक लिया। न जल जीवन में मिशन में टूटे पानी पहुंच पा रहे हैं, न बच्चा ने स्कूल के अंदर कमरा मिल पा रहे हैं, न ये बिजली ढाणियां दे पा रहे हैं। आज किसान की बीमा के ऊपर खत्म करके छोड़ दी बीमा योजना के अंदर। 2000 के अंदर 23-24 के अंदर सरकार बनी तो खड़ी फसल के ऊपर नुकसान अगर ओलावृष्टि को हो गया तो क्लेम मिलने को प्रावधान थो, उन्हें मिटा के छोड़ दियो। और आज सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग का सैंपल अगर जमीन आवंटन करने लग जाएगा तो पर क्या क्लेम मिलेगा?
खत्म क्लेम फिर मारो। और एक चीज दफा होने नहीं देगा। विधानसभा और लोकसभा में एक सांसद विधायक के रूप में हम लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी जमीन पर थारो साथ लेके जमीन के ऊपर भी लड़ाई लड़ेगा और एक सरकार नौजवानों को काम पूरा करेगा। 20 आए है विकास का एक नया आयाम। तारानगर तहसील के अंदर आज कोई रोड कौन बच रही। तारानगर से राजगढ़, तारानगर से सरदार साहब पहले बन गई थी वो बुढ़ाने जी के टाइम के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन अपना तारानगर चूरू और चूर तारानगर से सावा की रोड बनी। अपन CRIF में तारानगर से हरियाणा की सड़क बनवाई अपन ने, सड़कों का जाल बिछा। आज तारानगर में मात्र एक सड़क है जो सड़क बनाने योग्य है। मैं उम्मीद कर रहा था कि यहां बजट में किन दिखेगो। सरकारें आएंगी जाएंगी, विकास बोलता रहेगा और विकास के नाम पे लोग आपको याद करते रहेंगे। यही मैंने सीखा मेरे पिता श्री राम सिंह कसवां जी से। आज तारानगर से रावतसर नहर की रोड थी, मेला गया पीछे पड़े गए। नहरी रोड के नाम पर रोड दिया, रुपये आने को बहुत मुश्किल आया करती। बुढ़ाने साहब को सहारा लिया, 2 दिन लग गया। उस रोड ने मैं MDR में तब्दील करवा दी। काका का खाद और बढ़ गई कि यार मेरी सरकार ये बनवा के चला गया। तारानगर से लेकर रावतसर तक की रोड को MDR में तब्दील करवा दिया। काम करवाने से ही काम पूरा होगा। जनता के विश्वास का एक ही मकसद होता है, अगर चुनाव होने के पश्चात चुनाव खत्म, उसके बाद में राजनीति खत्म और विकास का काम चालू होना चाहिए। 5 साल बाद में जनता अपने आप फैसला करेगी। आपके चरित्र को देख के, आपके काम को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर अपने आप अपना आशीर्वाद देगी। 1.5 साल को सफर देख लिए है। बहुत से लोगों को प्रताड़ित करने को काम तारानगर में हो रहे हैं। ट्रांसफर की राजनीति आज भी जिंदा है, दबाव की राजनीति आज भी जिंदा है। एक आम आदमी का FIR तक लॉन्च नहीं हो सकती और जिनकी FIR हो रखी है, थानेदार महोदय यूं कहे कि एक कप चाय पी के आ जाऊंगा घर तो के समझौता करवाई जाऊं। थानेदारों भी यो काम करना पड़ रहा है। विकास के ऊपर एक पैसा तारानगर के अंदर आया नहीं, भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया। इस बात का जवाब देने का समय पंचायती राज का चुनाव आ रहा है। इस ददरेवा की पावन धरा से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूं, करारा जवाब देना पड़ेगा अपने को, उनको करारा जवाब। या 2 बार में काका की खाज मिटी को नहीं, तीसरी बात पंचायती राज मिटा दियो। अपने भलो हो जागो और आप शांति हूं, भाईचारे हूं और विकास के नाम पर राजनीति करेंगे आगे और अपने तारानगर तहसील और चूरू जिलो आगे बढ़ेगो। इन्हीं शब्दों के साथ सारों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। झलको